संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत कक्षा 10 पीयूषम द्वितीय भाग के 9वां पाठ स्वामी दयानंद के ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर का। स्वामी दयानंद सरस्वती यह जो पाठ है मैट्रिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मैंने प्रश्न उत्तर आपको तैयार करके दे दिया है इस वीडियो के माध्यम से। हमारे बच्चे यदि इसे बढ़िया से अध्ययन कर लेते हैं तो इस पाठ से यदि कोई ऑब्जेक्टिव आएगा तो उनका छूटेगा नहीं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी, जो भी आपके मित्र हैं 10वीं कक्षा के छात्र हैं, उन्हें भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। आइए हम अध्ययन करते हैं। लिखा है 9वां पाठ स्वामी दयानंद और इससे ऑब्जेक्टिव कुल प्रश्नों की संख्या है 24 और इसका पहला प्रश्न है आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक कौन हुए। आधुनिक भारत, आज का जो भारत है वह क्या है? आधुनिक भारत है। और इस आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक कौन हुए? उत्तर होगा हमारा स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक हुए। मैंने पुस्तक में भी पढ़ाया था कि आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाः च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हुए। प्रश्न दूसरा, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने की। कहाँ किया? मुंबई में किए। मुंबई में कहाँ किए? संस्कृत तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किए। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने की। प्रश्न 3, भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराना किसका विशेष कार्य है? स्वामी दयानंद का। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराना स्वामी दयानंद का विशेष कार्य है। प्रश्न 4, समाज के अनेक दूषित प्रथाओं का खंडन करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किसने किया? तो यहाँ भी उत्तर हमारा होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। समाज में अनेक दूषित प्रथाएं थीं, उन दूषित प्रथाओं का खंडन करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। जैसे जातिवाद को लेकर विषमता थी, छुआछूत, धर्म के काम में आडंबर, स्त्रियों में अशिक्षा, विधवाओं की खराब स्थिति, शिक्षा की अव्यापकता इत्यादि दोष उस समय विराजमान थे। प्रश्न जो है प्रश्न 5 कहता है कि किस काल में भिन्न भिन्न कुत्सित रीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थीं। ये जितनी भी मैंने बुरी रीतियां बताया, खराब रीतियां बताया, कह रहा है कि किस काल में? तो मध्यकाल में ये भिन्न भिन्न कुत्सित रीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी। मध्यकाल में इसका उत्तर हो गया। प्रश्न 6 हो गया हमारा कि अनेक दलित किसका तिरस्कार करके धर्मांतरण स्वीकार किए? अनेक दलित किसका तिरस्कार करके? हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्मांतरण स्वीकार कर लिए, धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लिए। इसलिए इस ढंग का आडंबर नहीं होना चाहिए। अनेक दलित किसका तिरस्कार करके धर्मांतरण स्वीकार किए? उत्तर होगा हमारा हिंदू समाज, इस पाठ के अनुसार। प्रश्न 7 है हमारा कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। ये भी पूछ सकता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? आपका उत्तर होगा गुजरात में। किस गांव में हुआ था? तो आपका उत्तर होगा टंकारा में। कब हुआ था? 1824 में हुआ था। प्रश्न 8 है हमारा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर है। प्रश्न 9, शंकर जी के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को कौन खा रहे थे? शिवरात्रि का महापर्व था, इनका परिवार शिव का उपासक था, रात्रि जागरण चल रहा था भगवान शिव के मंदिर में
और वहाँ शिव जी के ऊपर जो प्रसाद चढ़े हुए थे उसको कौन खा रहा था? मैंने पढ़ाया, इस पाठ को बढ़िया से पढ़ाया है, उसे भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो शंकर जी के ऊपर चढ़े प्रसाद को कौन खा रहे थे? चूहे। प्रश्न 10 है हमारा कि रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ गए? तो रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ गए? उत्तर होगा घर। कहाँ गए? घर गए। प्रश्न 11, यह प्रश्न बार बार आया है परीक्षाओं में कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? एकदम नहीं छूटना चाहिए, स्वामी दयानंद ने ही सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 12 है हमारा कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना स्वामी दयानंद ने मुंबई नगर में कब की? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी। प्रश्न 13 है हमारा कि स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में किया 1875 ईस्वी में, और स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। प्रश्न 14, स्वामी दयानंद के शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से हुई? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से होने का इसके पीछे रीजन है कि इनका जन्म जो है एक कर्मकांडी परिवार में हुआ था और उस परिवार के लोग संस्कृत ही पढ़ते थे। स्वामी दयानंद कौन थे? तो हमारा उत्तर होगा समाज सुधारक, समाजोद्धारक। पुस्तक में शब्द आया है समाजोद्धारक, समाज का उद्धार करने वाले। स्वामी दयानंद कौन थे? समाजोद्धारक। प्रश्न 16 है, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? धर्मांतरण। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके क्या किया? धर्मांतरण किया, यानी धर्म परिवर्तन किया। आगे, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है सभ्य। आर्य शब्द का क्या अर्थ होगा? सभ्य। प्रश्न 18, स्वामी दयानंद का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? कर्मकांडी। अभी चर्चा भी की हम, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है कर्मकांडी परिवार में हुआ था। प्रश्न 19, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो हमारा उत्तर होगा शिवरात्रि। स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए जो शिवरात्रि का महापर्व है यह उद्बोधक सिद्ध हुआ। प्रश्न 20, डीएवी विद्यालय की स्थापना। डीएवी जो आज भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रचलित है, इस देश में भी चल रहा है, विदेश में भी चल रहा है, तो ये डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों ने। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने डीएवी विद्यालय की स्थापना की। प्रश्न 21, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का परिवार शिव का उपासक था। आगे, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी का देहांत हुआ था और उसी समय उनके अनुयायियों ने डीएवी विद्यालय की स्थापना की। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद जी महाराज। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद। प्रश्न 24 है हमारा कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? अंतिम प्रश्न है इस पाठ का कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। एक बार मैंने चर्चा भी किया, गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में। यदि आपको अच्छा लगा अवश्य इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को अवश्य यह वीडियो शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।